अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एफजेड के एडवाइज़र में। मैं हूँ आपका दोस्त फवा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कनाडा टूरिस्ट या विज़िटर वीज़ा के बारे में। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मेरा नंबर नोट कर लीजिए 03169385 289 03169385 289। कनाडा का जो टूरिस्ट वीज़ा है आजकल काफ़ी लोग वो अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि कनाडा का वीज़ा ऐसा है कि उन्होंने आजकल बहुत से वीज़ा देना स्टार्ट किया और स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री को। लेकिन अब इसमें यह है कि ज़्यादातर एजेंट फ्रॉड भी कर रहे हैं और इसके नाम पे जो है बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो हम आपको बिल्कुल लीगली तरीके से अप्लाई करने का प्रोसीजर मैं बताऊंगा। अगर आप कहते चाहते हैं कि डन बेस पे हमें वीज़ा दे या इस तरह का कोई सिस्टम है तो आप काइंडली रब्ता मत करिएगा, क्योंकि डन बेस का सिस्टम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है और हमें पता भी नहीं कि डन बेस होता क्या है। सबसे पहले अगर आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो है पासपोर्ट, CNIC, FRC, MRC, इसके अलावा बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेटर हेड, विजिटर कार्ड, NTN, टैक्स रिटर्न्स। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के लिए NOC होता है, एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है और इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आपको इसके सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो मैं नीचे हमारी दी गई वेबसाइट पे आप जाके सब ये डॉक्यूमेंट लिस्ट कनाडा की चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो हम भी आपके लिए ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब हमारी सर्विस में जो इंक्लूड है वो है GCK अकाउंट कनाडा के लिए, जिसमें आपका वीज़ा अप्लाई होता है। कनाडा की वेबसाइट पर जाके आप अपना एक GCK गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अकाउंट बनाते हैं, उसके थ्रू ये फिर अप्लाई होता है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हम आपके लिए फ़िल करेंगे। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, कवर लेटर जो हमने इमिग्रेशन को भेजना है, विज़िट पर्पज़ बताना है कि हम वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, वो हम आपके लिए रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवल प्लान एंड डे टू डे आइटनरी, इसमें ये होता है कि आप कहते हैं एक फर्स्ट डे मैं यहाँ विज़िट करना चाहूँगा, सेकंड डे मैं यहाँ जाऊँगा, थर्ड डे, या वो प्रॉपर एक प्लान आप उनको 7 डेज़ या 14 डेज़ का देते हैं। इसके अलावा होटल रिजर्वेशन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, इसके अलावा जो है वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस हम आपके लिए करेंगे। अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात जो है, अगर आपने कनाडा या किसी भी अच्छे कंट्री के लिए जाना है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँ कि आप सबसे पहले अपनी असेसमेंट करवा लें। असेसमेंट डेफिनेटली उसके कुछ नॉमिनल से चार्जेस है, वो आप हमसे भी करवा सकते हैं, किसी और एजेंट से भी करवा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि किसी भी कंट्री में अप्लाई करने से पहले आप अपनी एक असेसमेंट करवा लेते हैं तो आपके हज़ारों रुपए ज़ाया होने से पहले आपको पता चल जाता है कि आपके कितने % चांसेस है वीज़ा लगने के या नहीं। अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं और आप पढ़े लिखे हैं तो आप ये वीज़ा ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो हम भी आपके लिए ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन बात है, आपने जो मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको वीज़ा लगने की ज़्यादा चांसेस होती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपने जो शो करनी होती है वो तकरीबन 22 से 25 लाख के दरमियान होती है। आपने अगर कनाडा को जो वीज़ा होता है वो आपको एज़ पर पासपोर्ट वैलिडिटी मिलता है। अगर आपका पासपोर्ट 5 साल के लिए वैलिड है आपको 5 साल का वीज़ा मिलेगा। अगर 10 साल के लिए वैलिड है आपको 10 साल का मिलेगा। तो लोग ऐसे करते हैं कि न्यू पासपोर्ट बना के 10 साल का और फिर उसके लिए उस पर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो भी ऑब्वियसली मैटर करती है। अगर आपने पहले कोई कंट्री विज़िट किया है तो ऑब्वियसली मैटर करेगी, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर थोड़ा वीज़ा मुश्किल हो जाता है मिलना, लेकिन फिर भी वो देने पर आए तो किसी को भी दे सकते हैं। अब जो है, अगर आपने बैंक स्टेटमेंट की बात मैं कर रहा था, अगर आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो एक महीने के लिए कम से कम 2000 कैनेडियन डॉलर आपने अपना ख़र्चा शो करना होता है कि मेरे बैंक में 2000 डॉलर है पर मंथ। आपने 6 महीने रहना है, क्योंकि अगर आपको 10 साल का भी वीज़ा मिल जाता है तो उस पर आप 6 महीने तक क़याम कर सकते हैं। तो आपने 6 महीने के हिसाब से आपके अकाउंट में 12,000 कैनेडियन डॉलर होने चाहिए। वो तकरीबन 23 से 24 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन इससे 1 लाख 2 लाख अगर ऊपर नीचे भी हो जाए तो इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरा 8 लाख पे 10 लाख पे हो जाएगा तो उसका फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो आपकी कम से कम 22 से 25 लाख के बीच में बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। वो भी इकट्ठे आपने पैसे नहीं डालने, आपकी प्रॉपर स्टेटमेंट बनी हुई हो। मतलब अगर आप जॉब करते हैं और आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये है तो आप उसमें शो करते हैं कि मेरा ख़र्चा 40,000 और 10,000 सेविंग करते करते आपके इतना बैलेंस हो गए। अगर आप डायरेक्ट डालते हैं तो उनको भी ऑब्वियसली इमिग्रेशन वालों को भी पता होता है कि इसने किसी से लेके कर्ज़ वगैरह लेके या किसी अपने रिश्तेदार दोस्त से लेके
इसने अपने अकाउंट में डाल दिया। अगर आपके पास अपने अकाउंट में नहीं है तो आप किसी अपने भाई की, अपने फादर की, अपने मदर की भी स्टेटमेंट लगा सकते हैं और उनके साथ एक उनका एफिडेविट का फॉर्म लिखेगा कि ये मेरा ब्रदर है, ये मेरी डॉटर है, ये मेरा सन है और मैं इसको इस जर्नी में सपोर्ट कर रहा हूँ। तो रादर देन आप उनसे पैसे लेके अपने अकाउंट में इकट्ठे डलवा लें। इससे ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उनकी स्टेटमेंट और साथ एक एफिडेविट फॉर्म लगा दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर दोबारा से नोट कर लीजिए 0316938528 अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो हम हमारी सर्विस आपके लिए हाजिर है। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।